केजरीवाल जी तो अपने जवान पर खरे उतरते नहीं हैं। पलट के या थूक के चाटना, इसको सभ्य भाषा में कहते हैं थूक के चाटना। 2012 से 2024 तक और केजरीवाल का इतिहास 2012 से 2024 तक राजनेता के रूप में या समाज सुधारक के रूप में किसी के रूप में नहीं देखा जा सकता। कोई सिद्धांत केजरीवाल के लिए सिद्धांत का और मर्यादा का कोई रोल नहीं है। नंबर 1 झूठे हैं, ये अमर्यादित और गैर सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। नंबर 1 झूठे हैं। मैं बम महाराज नौटिया हूँ जो इनको 70 के 70 सीट पर एक सीट नहीं लेने दूंगा। बम महाराज नौटिया दिल्ली की जनता की सरकार के ओर से है और सीएम का शपथ नहीं लेने देंगे। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। इस समय दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है उसे लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, जहां जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद उनकी जगह पर आतिशी को जो है वो दिल्ली का सीएम बनाया गया है। लेकिन उनके सीएम बनाने के बाद सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने जो है उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं अब इस वक्त इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बम महाराज जो हैं, इन्हें कहा जाता है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो किस तरीके से देख रहे हैं आतिशी को सीएम बनने के बाद और क्या दावा जो है वो कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, दिल्ली की जो संवैधानिक संकट है, जब केजरीवाल जी 21 मार्च 24 को न्यायिक कैदी हो गए, तो केजरीवाल जी तो अपने जवान पर खरे उतरते नहीं हैं। पलट के या थूक के चाटना, इसको सभ्य भाषा में कहते हैं थूक के चाटना। ये कोई केजरीवाल से सीखे और आम आदमी पार्टी से भी सीखे। आम आदमी पार्टी की इतिहास 2012 से 2024 तक और केजरीवाल का इतिहास 2012 से 2024 तक को आप पलट के देखिए, तो इसको एक पैसा भी एक बेहतरीन इंसान के रूप में या राजनेता के रूप में या समाज सुधारक के रूप में किसी के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल्ली में भ्रष्टाचार के बल पर सत्ता में आया और उसी भ्रष्टाचार के गर्त में गिरकर ये खुद केजरीवाल बंद हुआ, मनीष सिसोदिया बंद हुआ, सत्येंद्र जैन अभी जेल में ही है, संजय सिंह बंद हुआ, अभी अमानतुल्लाह खान भी जेल में है। मतलब इनके बहुत सारे एमपी एमएलए जेल में मजे ले रहे हैं। शीला दीक्षित के ऊपर तो इनकी 700 पृष्ठ का आरोप पत्र पता नहीं कहाँ चला गया, उन पर तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये सब जेल में मजे जरूर लिए हैं। खैर, केजरीवाल जी को जब 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था, तो इनको चाहिए था दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होने देना। ये चाहते तो लालू जी की तरह राबड़ी देवी को, जैसे उन्होंने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था, ये अपनी बीवी को बना देते, अपने किसी विधायक को बना देते। यहाँ तक तो कानूनी स्थिति ठीक थी। तो आतिशी भी तो विधायक ही हैं। सुन तो लीजिए। हाँ। जब 21 मार्च को ये आतिशी को कर देते, अपनी बीवी को कर देते या किसी विधायक को कर देते, तो यहाँ तो संवैधानिक स्थिति ठीक थी। बीवी को बना देते तो परिवारवाद आ जाता फिर बाद में। सुन तो लीजिए, इनके लिए कोई सिद्धांत केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए सिद्धांत का और मर्यादा का कोई रोल नहीं है। ये अमर्यादित और गैर सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। नंबर 1 झूठे हैं। मीडिया के सहारे, मीडिया को दिल्ली सरकार का फंड देकर उनके बल पर टिक रहे हैं। एक तरफ आप सजेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको अमर्यादित बता रहे हैं। मैं अमर्यादित बता नहीं रहा हूँ, वो है, ये उनका कर्म है, उनका प्रमाण है।
ये जो मैं कह रहा हूँ ना, एक एक चीज का प्रमाण है और प्रमाण को झुटलाना किसी के बस की नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ दावा के साथ कह रहा हूँ, जो 2012 से 2024 के आज तक के कसौटी पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तथा इसके विधायक और एमपी और एमएलए जो भी हैं, सभी जनता के कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। ये सभी नकारा हो गया है, नकारे गए हैं और आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 70 में 70 सीट पर मैं आज आपके इस मंच से दावा के साथ कहता हूं, यही बम बम महाराज नोटिया इनको 70 के 70 सीट पर जमानत जब्त करवा देंगे। इनको कांग्रेस नहीं रोक सकता, इनको भाजपा भी नहीं रोक सकता, लेकिन इनको रोकने वाला जयद्रथ की भांति मैं बम बम महाराज नोटिया हूँ, जो इनको 70 के 70 सीट पर एक सीट नहीं लेने दूंगा। तो आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है आप? आतिशी मुख्यमंत्री बनने के लिए न लायक है और नहीं आतिशी को मुख्यमंत्री के लिए जनता ने वोट किया है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चाहे जिस भी प्रकार से वोट किया था, क्लियरली जनता का मैंडेट मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को विधायक पद जीत कर आई है आतिशी, जनता ने ही तो वोट मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, जनता ने वोट दिया केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद के लिए, जिसमें विधायक को जिताया गया। अब विधायक जीतता तो मुख्यमंत्री बनता, विधायक नहीं जीता तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन केंद्र में केजरीवाल ही थे, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट से कौन होना चाहिए? रुक जाइए, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट केजरीवाल जी थे और केजरीवाल जी को जनता ने चाहे किसी भी रूप में, चाहे ठग के दिया हो या ना समझ के दिया हो, उनके इस्तीफे के बाद तो किसी को तो लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को अपना मैंडेट दिया था। केजरीवाल जी का जेल गए और उन्होंने कोई विकल्प नहीं दिया और उसके बाद 10 अप्रैल को इसी आतिशी जी का एक वीडियो आया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाले हैं, तो फिर 10 अप्रैल को ही मैं बम बम महाराज नोटिया संविधान के अनुच्छेद 51 को नागरिक अधिकार और कर्तव्य के तहत और दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी की हर नागरिक सुविधा संरक्षा सुरक्षा के तहत हमने सभी विधायकों से 35-30 विधायकों से फोन पर बात किया, मेल किया और उनसे राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध जनता की सरकार की मेरी पहल के ऊपर रायशुमारी किया और उन्होंने हमारी पहल को स्वीकारा और तब मैं जनता की सरकार के लिए उपराज्यपाल को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को मेल किया। मेल करने के बाद 16/4/2024 को दस्ती पत्र दिया और लगातार इसके बाद हमने पत्राचार किया। तो दिल्ली में केजरीवाल जी जेल चले गए हैं, राष्ट्रपति शासन नहीं है, संवैधानिक संकट है, दिल्ली की जनता अकाल मृत्यु मर रही है, पानी के लिए, बिजली के लिए, नाना प्रकार की समस्याओं के लिए तरस रही है। इससे निजात दिलाने के लिए मैं तैयार हुआ। 2.5 करोड़ की दिल्ली की आबादी की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, शांति और विकास के लिए। उपराज्यपाल बीके सक्सेना इसमें बहुत बड़ा दोषी है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को नर्क बनाया हो तो बनाया ही, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली को नर्क बनाने में बीके सक्सेना ब्यूरोक्रेट उपराज्यपाल जो है, जिनको दिल्ली की जनता की एक XYZ कुछ भी समझ नहीं है, वो जवाबदेह है और उन्होंने हमारे दावा को लेकर राष्ट्रपति को या गृह मंत्री को जाके फॉरवर्ड नहीं किया या सही ढंग से अप्रोच नहीं किया। नहीं तो आज आतिशी को विधायकों के बीच में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। 10 अप्रैल के 16 अप्रैल के बाद अप्रैल में ही बम बम महाराज नोटिया दिल्ली की जनता की सरकार बनाकर दिल्ली को 16 लाख लोगों बेरोजगारों को भी हम रोजगार दे दिए होते। 15,000 रुपया प्रति महिलाओं को घर में रोजगार अभी दे दिए होते। दिल्ली में 30 से 35% पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, गैस की कीमत हम कम कर दिए होते। दिल्ली में बुजुर्गों को जो वृद्धा हाउस है, कैसे करेंगे? इतना सब तो बोल रहे हैं, आप अकेले हैं। मेरे पास सारी प्लान है। केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है, केंद्र देखिए, एक समय था केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, कहते थे आप पैसे पैर में उगते हैं। वो कहते थे उनके रक्षा मंत्री जो हमारे पास में ये सामान खरीदने को पैसे नहीं है तो हम हवाई जहाज या ये राफेल कहाँ से खरीदेंगे। लेकिन आज मोदी जी के बाद 2014 के बाद ये देश हर चीज़
खरीद भी रहा है, विदेशों को मदद भी कर रहा है, सब कुछ है। तो वो क्या आपको मतलब सीएम बनना था, इसीलिए आप ये सब बातें बोल रहे हैं? नहीं, मुझे सीएम बनना नहीं था। सीएम बनकर दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी को सुरक्षा देना था, संरक्षा देना था, शांति देना था। बात तो और वही हो विकास गई ना, देना था। कान ऐसे पकड़ी जाए ऐसे नहीं, पकड़िए। नहीं। बनना तो सीएम ही है ना, बात है- समाज सेवी बन के भी तो देश की सेवा कर सकते हो। समाज सेवी बन के जो काम मैं कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ, हाँ। वो तो आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो काम जिस दायित्व पर जाके होना था, उस दायित्व पर जाके हम कर सकते थे। और अभी भी तो आप मिलकर भी कर सकते हैं। अभी भी मेरा दावा दिल्ली की जनता की सरकार का ऑलरेडी बाकायदा कायम है, वो दावा खत्म नहीं हुआ है। आतिशी को दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं चुना है। आतिशी का परिवार आतंकवादी का परिवार है, आतंकवादियों का समर्थन करने वाला परिवार है। बहुत बड़ा इल्जाम आतंकवादी लगा रहे हैं इल्जाम नहीं, प्रमाणित इल्जाम है। हाँ। ये CM है वो दिल्ली मैं के। कह रहा हूँ सीएम रहे, उसकी हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, मानने का कुछ भी। अब मैं भी उसको कोर्ट में घसीटता हूँ, आतिशी को चुनौती दे रहा हूँ। अगर आतिशी को ताकत है तो मेरी इस बात पर, जो आपका परिवार, आतिशी का परिवार आतंकवादी का समर्थक रहा है, अफजल गुल का समर्थक रहा है, और इनका बायोग्रांड जो है बिल्कुल ही देशद्रोही है और दिल्ली के हित में भी नहीं है। और ये जो बातें, ये जो सीएम बनी है ये सेल्फलेस केजरीवाल के लिए, उसको दोबारा सीएम बनाएंगे, दिल्ली की जनता के लिए नहीं। इनका कमिटमेंट दिल्ली जनता के लिए नहीं है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से गारंटी दे के कहता हूँ, जो 21 तारीख को आतिशी का शपथ ग्रहण नहीं होगा, चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट से इसको रोक दूंगा, इसलिए कि जनता की मैंडेट केजरीवाल को सीएम का था, आतिशी के लिए नहीं था और किसी भी विधायक के लिए नहीं था। जनता की सरकार की ओर से जनता की रक्षा के लिए 10 अप्रैल को और 16/4/2024 को बम महाराज नौटिया ने जनता की सरकार के बैनर तले दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया था, और वो दावा मेरा आज भी कायम है। और ये जितने भी विधायक हैं, 62 या 64 अभी विधायक हैं, वो सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, नहीं कि किसी पार्टी के प्रतिनिधि। यही तो बात है, जो सदन में अगर एक भी विधायक खुद को पार्टी का प्रतिनिधि बना के वोट करे तो उसको हम नहीं कर सकता, और जनता के प्रतिनिधि तौर पर ही वोट करेंगे। और यही मैं आतिशी को भी चैलेंज करता हूँ, जिस सदन में यदि हम कोर्ट के द्वारा या अपने पावर से राष्ट्रपति के द्वारा आतिशी वर्सेस बम महाराज नौटिया या बम महाराज नौटिया वर्सेस आतिशी या दिल्ली की जनता की सरकार बना आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन जनता तो हो जाता है। जनता तो खुश है आम आदमी पार्टी से, बिजली पानी बस मोहल्ला। कोई जनता खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो जनता खुश है। मैं तो कह रहा हूँ, यदि मैं कामयाब हुआ तो दिल्ली को मैं बचाऊंगा भी, दिल्ली को सुंदर, सुदृढ़, सुयोग, सक्षम और हर प्रकार से मजबूत दिल्ली बनाऊंगा। ये तो दिल्ली को नरक बना दिया। किंतु मैं आपके चैनल से एक बार लास्ट वर्ड कह देना चाहता हूं, जो आतिशी को दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री के लिए नहीं चुना है, केजरीवाल को चुना था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उसका विकल्प बम महाराज नौटिया दिल्ली की जनता की सरकार की ओर से है, और विकल्प मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। इनको हम कोर्ट में मोर्चा देंगे और सीएम का शपथ नहीं लेने देंगे। ठीक है, ये देखिए बम महाराज हमसे बात कर रहे थे, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, बहुत सारे दावे कर दिए हैं, और ये भी कह दिया है कि आतिशी जो सीएम पद की शपथ लेंगी तो वो शपथ जो है वो उनको लेने नहीं दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो शपथ ग्रहण समारोह पर या शपथ ग्रहण पर जो है वो रोक लगा दी जाएगी। अब ये पूरी वीडियो आप देख चुके हैं, किस तरीके से दावे किए गए हैं और कितने आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं। जनता, दिल्ली की जनता को लेकर बहुत बहुत बड़े बड़े वादे जो है वो किए गए हैं, लेकिन ये कैसे पूरा होगा? बहुमत नहीं है, हालांकि कहा है इन्होंने कि जनता की सरकार है, जितने भी आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनसे बात हुई है, तमाम पेपर्स ये हमें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या होगा आगे? इतने बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए गए हैं, ये आप देखिएगा कि किस तरीके के दावे बड़े बड़े किए गए हैं और किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। सीधे शब्दों में कटाक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडरों पे की गई है, लेकिन ये कैसे होगा और कब तक होगा, और क्या जो बातें कही गई हैं या जो दावे ठोके गए हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या ये होंगे या नहीं होंगे? क्या राय है आपकी इस वीडियो को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी बादशाह के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।